चलिए स्क्रीन तो प्रेजेंट हो रही है ना मेरी? जी मैम। यस मैम। चलिए पहले देख लेते हैं हमने कल क्या पढ़ा था, थोड़ा ऊपर ऊपर हम देख लेते हैं। योग कुंडली स्क्रीन पर देखें ना, स्क्रीन पे। और फिर ये है आपका कृष्ण से लिया गया है। इसमें 3 उपाय बताए गए हैं, प्राणायाम सिद्धि के उपाय, प्राणायाम के भेद और ब्रह्म प्राप्ति के उपाय। इसमें संवाद है ब्रह्मा और शिव का। अध्याय है 3, मंत्र है 171, इसमें 87, 49 और 35 इस तरीके के मंत्र दिए गए हैं। फिर इसमें प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय और तृतीय अध्याय। प्रथम अध्याय में वायु जय के उपाय बताएंगे, सरस्वती चालन, प्राणायाम के भेद, 3 बंद और कुंडली जागरण, 3 ग्रंथियों का भेदन और कुंडली का सहस्रार चक्र में प्रवेश, प्राणादित्य शिव तत्व में विलीन होना। सेकंड अध्याय में हमारा खेचरी मुद्रा का वर्णन है, उसके बारे में बहुत विस्तृत वर्णन किया गया है। थर्ड अध्याय में ज्यादा जो मेन है वे ब्रह्म प्राप्ति के उपाय, हमारे सिलेबस में भी जो है वो है ब्रह्म प्राप्ति का उपाय यहाँ पे बताया गया है। और सारी चीजें साधक की दृष्टि है, खेचरी मेलन मंत्र है, इस तरह की चीजें भी बताई गई हैं। नेक्स्ट है आपका हमारा फर्स्ट अध्याय, हमने कल पढ़ा था, तो इसमें चित्त की चंचलता के 2 कारण बताए गए थे, एक तो वासना और एक वायु, और इन दोनों में से एक का भी निरोध हो जाने पे हमारे दोनों ही निरुद्ध हो जाते हैं, दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है वायुजय उपाय बताए गए इसमें, मिताहार, आसन और शक्ति चालनी मुद्रा, 3 चीजें बताई गई हैं। मिताहार, इसमें 1/4 भाग को खाली रखने को मिताहार यहाँ पे कहा गया है। फिर 2 आसनों की चर्चा है यहाँ पर, पद्मासन और वज्रासन। वज्रासन को यहाँ पे सिद्धासन कहा गया है। और फिर आपका आ जाता है थर्ड में शक्ति चालनी मुद्रा। शक्ति चालनी मुद्रा साधक को अपनी दोनों वृक्कटों के मध्य में जब ले आता है तो उसको हम यहाँ पे शक्ति चालनी मुद्रा कहते हैं। और यहाँ पे कुंडली जागरण के बारे में कह रहे थे, कुंडली जागरण का यही है। कुंडली जागरण में 2 साधन दिए गए हैं, सरस्वती चालन और प्राण संग्रह। सरस्वती चालन में आपका पूरा क्रेचक करना है, आपको इसको 96 मिनट तक करना है, 2 मुहूर्त तक करना है, इसमें बताया गया है। और इसमें एक वस्त्र की भी बात की है, इसको वेष्टांबर वस्त्र, इसमें वस्त्र का नाम तो नहीं बताया गया मगर ये वेष्टांबर और जो ग्रंथ है उसमें बताया गया, इसमें 12 अंगुल और 4 अंगुल चौड़े वस्त्र की बात की गई है। यहाँ पर इसको शब्द गर्भा या शब्दमयी भी कहा गया है और इससे सभी रोग मुक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है प्राण रोध, प्राणायाम। इसमें शरीर में जो हमारी वायु चल रही है उसे प्राण कहा जाता है, और इसमें जब ये स्थिर हो जाता है इसको कुंभक कहा जाता है। कुंभक के 2 प्रकार हैं, सहित और केवल। सूर्य भेदन और जाई शीतली भस्त्रिका, ये सहित कुंभक के 4 पार्ट हैं। नेक्स्ट हमने सूर्य भेदन पढ़ा था, इसके लाभ बताए गए थे, कपाल शोधन, 4 तरह के बात रोग, दोष, कृमि दोष नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका था उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम से सिर की गर्मी, गले का कफ, जठराग्नि प्रदीप, नाड़ी जलोदर और धातु रोग, ऐसे ही रोग इसमें समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट था शीतली, नेक्स्ट था भस्त्रिका। फिर तीनों जो हमारे जो ऊपर के कुंभक थे, चारों कुंभकों को 3 बंद के साथ करना है, मूल बंद, उड्डयन बंद और जलंधर बंद के साथ। और टाइम दिया गया है, पहले दिन 10-10 बार, दूसरे दिन 15-15 बार, तीसरे दिन 20-20 बार। इस प्रकार से 5-5 संख्या यहाँ बढ़ाते हुए जानी है। नेक्स्ट है मूलबंद। मूलबंद बताया गया है, इसमें गुदा को संकुचित करके बलपूर्वक उठाने की प्रक्रिया, अपान वायु को, उसको मूलबंद का है। इससे देहजन्य विकार, अपान और अग्नि से मिलने से देहजन्य विकार नष्ट हो जाते हैं और कुंडली का जागरण होता है। नेक्स्ट है उड्डयन बंद। उड्डयन बंद से हमारे कंध को दबाते हुए पेट को ऊपर की ओर खींचना है। इसमें एक और चीज, गला और हृदय में तनाव देते हुए भी बताया गया, इससे पेट के समस्त विकार दूर हो जाते हैं। और फिर था आपका जालंधर बंद, इसमें कंठ का संकुचन करना ही जालंधर बंद कहलाया गया। फिर किन दोषों से साधक को शीघ्र रोगी हो जाता है, दिन में सोने से, रात्रि जागरण से, अति मैथुन से, मल एवं मूत्र के वेग को रोकने से, ज्यादा चलने से, आसनों के उचित ढंग से अभ्यास न करने से, प्राणायाम की क्रिया में बहुत शक्ति लगाने से और चिंतित रहने से ये साधक शीघ्र ही रोगी हो जाता है, जल्दी ही बीमार पड़ जाता है। नेक्स्ट है अभ्यास विघ्न, क्या क्या थे, अभ्यास बंद करना कि रोग हो गया ऐसे करके, और शंका करना, विश्वास न करना, अपने अभ्यास पे शंका करना कि हम इसको ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं,
हमारे से सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस तरह की जो शंका है। प्रमाद में आपका हो जाता है मानसिक रूप से जो आप नहीं करना चाहते किसी चीज को, लापरवाही को, उसका प्रमाद हो जाता है। नेक्स्ट है आलस्य। आलस्य शारीरिक और मानसिक दोनों होता है। दोनों तरीके से आपको जब नहीं करने की जब मन करता है तो उसे आलस्य है। ज्यादा नींद, साधना से प्रेम न होता, भ्रांति, गलतफहमी, और विषय वासना से अनुरक्त होना, नाख्य, अप्रसिद्धि, और योग तत्व में का प्राप्त ना होना। फिर था भेदन, 3 ग्रंथियों का भेदन था हम आपका। आज्ञा चक्र से रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है, और हृदय चक्र से विष्णु ग्रंथि का, और रजोगुण से ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है, ये भी बताया था। और इसमें सब आज्ञा चक्र का भेदन से षोडश दल वाले अनाहत चक्र में, यहाँ पे षोडश जो दल है वो अनाहत चक्र को आज्ञा चक्र के पास बताया गया है। नेक्स्ट सहस्त्रार में कैसे जाती है, जब हमारी 3 ग्रंथियों का भेदन हो जाता है और फिर षट चक्र को भेदन करते हुए सहस्त्रार कमल में पहुंच जाती है कुंडली शक्ति, और कुंडली शक्ति को यहाँ पे कमल के नाल की तरह यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट है प्राणादि शित तत्व का विलीन हो जाना। जो दो हमारे दो प्राण है, प्राण और अपान, जब ये आपस में मिल जाते हैं तो ये शिव तत्व में मिल जाते हैं। कुंडली की 8 प्रकार की बताई गई है। 8 प्रकार से इसे पंच तत्व, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 तत्व हमारी कुंडली शक्ति में बताए गए हैं। नेक्स्ट कल तक यहाँ तक हो चुका था, आज हम सेकेंड अध्याय शुरू करेंगे। मैम जी से पहले वाली स्लाइड है, इसे दोबारा समझा दीजिए एक बार। ये वाली, हाँ। 3 ग्रंथियों के जागरण के पश्चात, 3 ग्रंथियां हमारी रुद्र, ब्रह्म, विष्णु और रुद्र ग्रंथि, 3 ग्रंथियां थी। इनके जागरण के पश्चात जब मन अंतर्मुखी होकर स्वयं में आनंद भूत की अनुभूति करने लगता है, और फिर कुंडली शक्ति जो यहाँ पे 8 तत्व की बताई गई है। कौन कौन से उसमें तत्व है? 5 तत्व हैं। 5 हो गए हमारे, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, ये जो 5 तत्व हैं वो 5 तत्व हो गए। एक मन हो गया, और बुद्धि और अहंकार, ये हमारे टोटल 8 हो गए, 8 प्रकृति हो गई। इनसे गमन करते हुए शिव में, शिव से एकाकार होती हुई, शिव का स्थान कौन सा है? आज्ञा चक्र का। आज्ञा चक्र से एकाकार होती हुई उन्हीं में विलीन हो जाती है, और उसी से ऊपर की ओर जाती है, विलीन हो जाती है। फिर इस प्रकार से अधोभाग से रज और ऊर्ध्व से शुक्ल वायु के वेग से शिव मिल जाते हैं। मतलब कि यहाँ पे आपका व्योम जो चक्र होता है, वहां पे आपके जो रस निकलता है, और हमारा नीचे से जो रज ऊपर की ओर जब जाता है, जो कुंडली शक्ति के द्वारा ऊपर माध्यम से ऊपर की ओर जाता है, उसी में प्राण का अपान मिल जाता है, तब ये शिव में विलीन हो जाते हैं। तो इसी को यहाँ पे कुंडली शिव तत्व में विलीन होने के लिए बताया गया। आ गया समझ में? जी मैम। ठीक है। और जो मैं स्क्रीन में इंग्लिश का कन्वर्ट किया, उससे इंग्लिश स्टूडेंट को थोड़ी हेल्प मिल रही है क्या? नहीं है। यस मैम, यस। चलिए आज हम अध्याय सेकेंड शुरू करते हैं। ये हमारे सिलेबस में तो नहीं है, मगर फिर इसमें थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं क्या चीज दी गई है। खेचरी मुद्रा का इसमें विस्तृत वर्णन है, खेचरी मुद्रा की चर्चा की गई है। खेचरी मुद्रा की चर्चा यहाँ पे की गई है। खेचरी विद्या का अभ्यास, यहाँ पे मेलन, यहाँ पे मेलन है। यहाँ पे मेलन किसको किया गया है? जो हमें मेलन के साथ साथ सिद्ध होता है। केवल अभ्यास करने से ही मेलन सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। मेलन यहाँ पर गुरु के कहे गए जो मंत्र दिया गया है, उसको यहाँ पे मेलन बोला गया है। मेलन क्या है? मंत्र अथवा गुरु के माध्यम से प्राण शक्ति को शिव शक्ति के साथ संयुक्त करने का जो विधान है, उसको यहाँ पे मेलन कहा गया है। जो साधना है, जो हमें गुरु के माध्यम से मिलती है, जब हमारे प्राण शिव शक्ति के साथ मिल जाते हैं, जो प्राण शक्ति है वो जब शिव शक्ति के साथ मिल जाती है, संयुक्त हो जाती है, उसे मेलन कहा जाता है। और इसको कौन बताता है? गुरु बताता है। मंत्र के माध्यम से बताएगा या गुरु अपने आप करेगा, इस तरीके के जो भी संयुक्त रूप है, इसको मेलन यहाँ पर कहा गया है। अब ये सिद्धि कैसे मिलती है? साधक जब गुरु के मुख से मेलन मंत्र को ग्रहण करता है तब मिलेगी, और एवं शास्त्रीय परंपरा अनुसार साधना करता है, मतलब जैसा बताया गया है शास्त्रों में, उनके अनुसार जब वह पालन करेगा तब ये सिद्धि मिलेगी। एक तो गुरु के मुख से,
ग्रहण करके और शास्त्रीय परंपरा अनुसार, अगर वह जिस तरीके से बताया गया उस तरीके से नहीं करेगा तो उसको सिद्धि यहाँ पे नहीं मिल पाएगी, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। फिर इस मंत्र जो खेचरी मेलन मंत्र है, अभी आगे हम उसका पढ़ेंगे कि वो मंत्र क्या दिया गया है। उस मंत्र का फल भी बताया गया है यहाँ पे। प्रतिदिन 12 बार 12 बार जप करने से देह में स्थित माया का स्वप्न में भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसको बोला गया है। और फिर जब हमारा नियमित अभ्यास बढ़ जाएगा तो नियम पूर्वक 5 लाख जप करता है उस व्यक्ति की खेचरी स्वयं सिद्ध हो जाती है। जब 5 लाख आप उस मंत्र का जाप करने लग जाएंगे, जप करने लग जाएंगे, तो उस व्यक्ति की खेचरी स्वयं ही सिद्ध हो जाती है, यहाँ पर बताया गया है। आगे समझ में? मैम 5 लाख मतलब कि कोई टाइम पीरियड के अंदर है या फिर टाइम पीरियड नहीं दिया गया है, 5 लाख जप करने के लिए बोला गया है। मैम यहाँ बता देंगे एक बार, देह में स्थित माया का स्वप्न जो है, इस पर क्लियर कर दे। यहाँ पे मंत्र कौन सा मंत्र बोला गया है? मंत्र में मंत्र आएगा, सेकंड में भी दिया है, थर्ड में भी दिया है। थर्ड में ज्यादा बताया गया उसके बारे में, थर्ड चैप्टर में। सोहम साधन तो नहीं आएगा मैम? जप्पा जप्पा नहीं नहीं, वो नहीं है, अजप अजप नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे खेचरी मंत्र है, खेचरी मंत्र बताया गया है, बताएंगे भी, आगे आएगा। माया का भी स्वप्न में प्रभाव नहीं पड़ता है, स्वप्न में भी उसको प्रभाव नहीं पड़ता, स्वप्न आ जाता है। माया का भी स्वप्न, जैसे माया जो हमारी प्रकृति है, माया का यहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा बताया गया है। देह में स्थित जो माया है, जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा ईश्वर से जो चीज होती है वो मिलती है, या उनके अकॉर्डिंग कोई भी स्वप्न में भी उसका भी प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए इसको मैं कल देखती हूँ, अभी तो मुझे नहीं पता चल रहा है। चलिए नेक्स्ट खेचरी की विधि यहाँ पे बताई गई है। गुरु के निर्देशानुसार तालु के मूल को 7 दिनों तक घिसे, और जिससे उसका मैल दूर हो जाएगा। यहाँ पर आपकी जिह्वा होती है, जिह्वा को ऊपर करके जो नीचे वाला जो भाग होता है उसको ही यहाँ पे 7 दिनों तक मूल को, उसके 7 दिनों के मूल को घिसे, और जिससे उसका मैल दूर हो जाएगा। फिर उसे यहाँ पे बताया गया है, सुनहरी थुअर के पत्ते की तरह तीक्ष्ण धारयुक्त औजार से जिह्वा मूल को बाल बराबर काटना है, और फिर 7 दिन तक उस पर हरड़ और सेंधा नमक का चूर्ण डालना है। फिर उसके बाद पुनः उसी प्रकार बाल मात्रा से काटें, जिस तरीके से पहले काटा था बाल बराबर उतना ही काटना है। फिर जिह्वा के आगे वाले हिस्से में वस्त्र लपेट के धीरे धीरे दोहन करना है। यहाँ पे एक कपड़े का दोहन करने वाली बात भी कही गई है, जिह्वा पे उससे दोहन करने के लिए यहाँ पे कहा गया है। और इस तरह से अभ्यास करने पे जिह्वा ब्रह्मरंध्र का भेदन कर जाती है। यहाँ पे पहले धीरे धीरे जिह्वा छोटी है, फिर धीरे धीरे करके थोड़ा और ऊपर बढ़ती है, फिर उससे और ऊपर बढ़ती है, और फिर यहाँ पे आपके ब्रह्मरंध्र में ये पहुंच जाती है। तो इस तरह अभ्यास करने से जिह्वा ब्रह्मरंध्र का भेदन कर जाती है। नेक्स्ट इसके फल यहाँ पे जो बताए गए हैं, वलित पलित का नाश हो जाता है, आपके बाल सफेद होना और झुर्रियों का नाश हो जाता है, अजर अमर हो जाते हैं, मृत्यु नहीं होती, मतलब कि जरा बुढ़ापा और मृत्यु और रोगों का विनाश करने वाली होती है। आगे होगा समझ में? ये तो आपने हठ योग प्रदीपिका वगैरह में भी पढ़ा होगा। यस वलित वलित का बोल दीजिए ना, भूल था पर आई थिंक भूल गए। वलित पलित आपका होता है, एक तो झुर्रियां होती हैं, और बुढ़ापा जैसे होता है उस तरीके से झुर्रियां, वो जरा मतलब बुढ़ापा होता है, और वलित और पलित आपका किसी को लर्न है तो बताएं। झुर्रियां तो होती हैं, इसमें झुर्रियां नहीं बाल सफेद होना बोला है। बाल सफेद होना, झुर्रियां बुढ़ापे के लक्षण। वलित पलित वलित पलित बुढ़ापे के लक्षण, आपके बाल पकने लग जाते हैं और झुर्रियां आ जाती हैं। हो गया क्लियर? यस मैम, पर थर्ड वाला भी सेम ही है ना मैम, लास्ट वाला जो उसमें जरा आ जाएगा ना, इसमें बाल पकना और झुर्रियां आ जाएगा, और जरा बुढ़ापा। ओके, थैंक यू। झुर्रियां कंपन।
ये इंग्लिश के लिए, फिर बाद में देख लेंगे आप। फिर है तृतीय अध्याय। तृतीय अध्याय में यहाँ पे खेचरी मेलन मंत्र जो ब्रह्मा जी ने कहा है, यहाँ पे ब्रह्मा और शिव का संवाद भी दिया गया है। तो ये किसने बताया ये मंत्र? ब्रह्मा जी ने बताया है खेचरी मेलन मंत्र। हिम भम सम मम पम सम क्षम, ये आपका खेचरी मेलन मंत्र है। जो मेलन मंत्र की बात हमारे सेकंड अध्याय में कही जा रही थी, वही ये मंत्र है। हिम भम सम मम पम सम और क्षम। फिर इसके बाद साधक की यहाँ पे दृष्टि बताई गई है। साधक की दृष्टि, आत्मदर्शन के समय की दृष्टि का वर्णन किया है। आत्मदर्शन या आत्म अनुसंधान का जो हम दर्शन करते हैं, अपनी आत्मा का अनुसंधान, तो उस वक्त 3 दृष्टियां यहाँ पे बताई गई हैं। दृष्टि के 3 चरण बताए गए। ऐसी ही दृष्टि का वर्णन और कहाँ मिलता है, बताएंगे? हठयोग प्रदीपिका में भी सर बताए थे। हठयोग प्रदीपिका में संभवी मुद्रा, संभवी। और कहाँ वर्णन मिलता है ऐसा, याद है किसी को? घेरण में भी मिलता है। घेरण सही था मैम। घेरण में मिलता है। घेरण में कहाँ पे मिलता है? अश्वनी मुद्रा। अश्वनी मुद्रा में त्राटक करते समय बताया गया है। कहाँ पर? त्राटक। त्राटक में बताया गया है। त्राटक में जो हमारी बिहार ऑफ योगा वाली स्कूल वाली बुक है, उसमें है। मूल टेक्स्ट में तो नहीं दिया गया ज्यादा, मगर जो वाली बुक है उसमें 3 दृष्टियां बताई गई है त्राटक के समय, और वही दृष्टियों का वर्णन। हाँ जी, योग कुंडली उपनिषद में भी दिया हुआ है। योग कुंडली तो यही चल रहा है अभी, यही पढ़ रहे हैं मैम। अच्छा यही चल रहा है मैम, सॉरी मैं लेफ्ट हो गया था मैम, पता ही नहीं चल रहा। ओके। तो दृष्टि के 3 चरण हैं आपका। प्रथम चरण में अमावस्या। अमावस्या का मतलब क्या होता है? जब पूरा ब्लैक होता है, और ये प्रकाश रहित होता है। प्रकाश रहित होगा जब ब्लैक हो जाएगा। वैसे भी हमें पता है 3 चीजें होती हैं आपका, अमावस्या, प्रतिपदा और पूर्णिमा। ये हमारे जो रोज का हमारे मंथ होते हैं उसमें भी आता है। अमावस्या 15 डेज पर आपका अमावस्या, और फिर पूर्णिमा आता है। और प्रतिपदा का समय जो होता है जिसमें धीरे धीरे चंद्रमा बढ़ता है और धीरे धीरे कम होता है, तो वो जो अवस्था है उसको प्रतिपदा कहा गया है। यहाँ पे आईज भी दिखाई गई है, जैसे अमावस्या में प्रकाश रहित आंखें बंद, जो सबसे नीचे वाला वो देखेंगे क्योंकि यही मिल पाया मुझे इसके लिए। तो जो जब आंखें बंद होगी तो वो प्रकाश रहित आंखें बंद वाली अमावस्या, इसको अमावस्या कहा जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिपदा। प्रतिपदा में अल्प प्रकाश होगा, मतलब थोड़ा प्रकाश, तो आधी आंखें खुली रहेंगी, आपकी आंखें आधी खुली रहेंगी। और पूर्णिमा में आएगा पूर्ण प्रकाश, जब पूरी आंखें खुल जाएगी, इसको यहाँ पे पूर्ण प्रकाश कहा गया है। विषय और कामना दोनों से अलग होकर आत्मा में ध्यान लगाते हुए परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। विषय जो बाह्य होते हैं, हमारे भौतिक जो पदार्थ होते हैं, उन पर ध्यान, और कामना दोनों से अलग होकर आत्मा में ध्यान लगाते हुए ही परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। इसमें ये 3 चरण यहाँ पे बताए गए हैं, अमावस्या, प्रतिपदा और पूर्णिमा। ये आत्मदर्शन के समय की दृष्टियां यहाँ पे बताई गई हैं, और इनसे ही हमें परमात्मा की हम प्राप्ति कर सकते हैं। आगे होगा, क्लियर हो गया सभी को? मैम इस मंत्र को क्या बोले थे आपने? खेचरी को मेलन मंत्र। हाँ। पहला मंत्र क्या उच्चारण करेंगे मैम, इसका बता देंगे? हिम। ओके। ह्रीम भम, ये ऊपर जो बिंदी है ये मौ का साउंड देती है। ह्रीम भ्रम सम मम पम शम क्षम। मैम इसी को 5 लाख बार करने को बोल रहा है। हाँ, इसी को 5 लाख बार करने के लिए बोला गया है। और मैम ये करते टाइम दृष्टि ऐसे बोली गई है कि आत्मदर्शन दृष्टि तो बाद में है, ये साधक की दृष्टि, ये आत्मदर्शन के लिए है। वो खेचरी मेलन मंत्र है, और ये दृष्टि बाद की बात है, जब हम अपना आत्मा अनुसंधान करते हैं, आत्मा का दर्शन करते हैं, उसके लिए। आगे चलें। फिर यहाँ पे अभ्यास के बिना आत्मा का प्रकाश असंभव, इस तरीके से यहाँ पे लाइन दी गई है। जिस तरह लकड़ी में अग्नि है परंतु बिना रगड़े वह प्रज्वलित नहीं होती, उसी प्रकार बिना निरंतर अभ्यास किए ही योग विद्या का प्रकाश बाहर नहीं आ सकता। इस तरीके से बताया गया है।
लकड़ी में अग्नि, पहले जो टाइम था उसमें जो अग्नि जलाते थे वो किस तरीके से जलाते थे? पत्थर से, पत्थर ये से। भी, और ये लकड़ी से भी जलाते थे। जैसे लकड़ियों को, जैसे पत्थरों को रगड़ते हैं उसी तरह लकड़ी को भी रगड़ा जाता था। लकड़ी को रगड़ के भी अग्नि प्रज्वलित होती थी। तो उसी तरह यहाँ पे बताया, जिस तरह लकड़ी में अग्नि है और बिना रगड़े वह प्रज्वलित नहीं होगी, जब तक हम उसको रगड़ेंगे प्रज्वलित नहीं होगी, ये बताया गया है। उसी प्रकार बिना निरंतर अभ्यास किए हुए योग विद्या का प्रकाश बाहर नहीं आ सकता। मतलब कि जब हम योग का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक वह प्रकाश बाहर नहीं आ सकता, वह योग विद्या हमें प्राप्त नहीं हो सकती, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। अभ्यास के बारे में और कहाँ बताया गया है? हमारे चैप्टर्स में या हमारे ग्रंथों में? पतंजलि योग सूत्र, पतंजलि योग सूत्र में। पातंजलि योग सूत्र वहां में। पे अभ्यास और वैराग्य की दोनों की बात की गई। गीता में भी अभ्यास और वैराग्य की बात की गई, यहाँ पे केवल अभ्यास की बात की गई है कि अभ्यास किए हुए योग की विद्या को हम प्राप्त कर सकते हैं, बिना अभ्यास के योग विद्या को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सदगुरु के उपदेश से ब्रह्म का ज्ञान। जो सदगुरु है, यहाँ पे गुरु की महत्ता को बहुत ज्यादा दिखाया गया है। जिस प्रकार घड़े के भीतर रखा हुआ दीपक बिना उसका भेदन किए बाहर प्रकाश नहीं दे सकता, मतलब कि जो घड़ा है, घड़े के अंदर दीपक रख देंगे तो उसका प्रकाश बाहर की ओर नहीं आ सकता, घड़े के अंदर ही रहेगा। उसी तरह यहाँ पे बोला गया है, उसी तरह शरीर रूपी घट के भीतर स्थित जो ब्रह्मा रूपी प्रकाश है, जो हमारा शरीर है, शरीर के अंदर हमारी ब्रह्मा रूपी प्रकाश है, वह तब तक बाहर नहीं दिखता है जब तक गुरु मुख से होकर इस शरीर रूपी घट का भेदन नहीं किया जा सकता। जब तक गुरु नहीं बताएगा, गुरु अपने मुख से हमें इस विद्या का ज्ञान नहीं देगा कि हमें अपने प्रकाश को, मतलब कि अपनी आत्मा को कैसे जगाना है या अपने आत्म तत्व को कैसे प्राप्त करना है, तब तक हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे, जब तक हमें गुरु मुख से उसको हम नहीं सुन पाएंगे, या जो गुरु ने कहा है वैसा हम नहीं कर पाएंगे, तब तक नहीं हो सकता। और यहाँ पे उदाहरण क्या दिया गया है? दीपक, जैसे घड़े में रखा जो दीपक है वह बाहर प्रकाशित नहीं हो सकता है, उसी तरह अगर हमारे घट में ब्रह्म रूपी जो प्रकाश है वह तब तक नहीं बाहर आएगा जब तक हम गुरु मुख से उसको नहीं सीखेंगे या गुरु मुख से वह हमें नहीं प्राप्त होगा। और यहाँ पे कर्णधार नाविका रूप गुरु इस संसार सागर से पार होने का उपाय बताया गया। अगर हमें इस संसार सागर से पार होना है, मोक्ष की अगर हमें प्राप्ति करनी है, तो हमें इसमें गुरु की आवश्यकता होगी। कर्णधार, यहाँ पे कर्णधार मतलब नाविक रूप में हमें यहाँ पे गुरु को बताया गया है। श्वेताश्वर उपनिषद में क्या बताया गया है संसार सागर से पार होने के लिए? इससे पहले वाला उपनिषद, ओम रूपी नौका। नौका, ओमकार रूपी नौका, वहां पे ओमकार को इस संसार सागर से पार होने का उपाय बताया गया। यहाँ पे गुरु को यहाँ पे संसार सागर से पार होने का उपाय बताया गया है। हो गया क्लियर सभी को? मैम ये कौन सा उपनिषद है? कल क्लास नहीं ले पाई थी। योग कुंडली उपनिषद चल रहा है, योग कुंडली। ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्रह्म का जो स्वरूप दिया गया है, 3 स्वरूप दिए गए हैं यहाँ पे। पिंड दिए गए, शरीर, विश्व, तेजस और हमारा प्राज्ञ है। 3 शरीर दिए गए, ब्रह्मांड, 3 ब्रह्मांड दिए गए, विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर, और 3 लोक दिए गए हैं, भू, भुव, स्वः, ये 3 लोक दिए गए। पिंड मतलब क्या होता है? हमारा शरीर, जो हमारी देह होती है। ये 3 प्रकार के यहाँ पे बताए गए, विश्व, तेजस, प्राज्ञ। जैसे कि हमारा स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, 3 शरीर होते हैं। इन 3 शरीरों के बारे में किसी को पता है? मैं बताऊं? बताइए। स्थूल तो शरीर जो हमारी फिजिकल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर जो हमारी सटल बॉडी, मतलब कि जो लाइट की बॉडी होती है उसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, और कारण शरीर आत्मा। कारण शरीर आत्मा। और कोई? स्थूल शरीर जो अन्नमय रस से बना हुआ है, जो अन्न से, वो स्थूल शरीर है। और सूक्ष्म शरीर हमारे प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय है। और आनंदमय जो और कौजल बॉडी है, कारण शरीर। और कोई बताना चाह रहा था? मैम स्थूल शरीर में हमारे ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ये 5 प्राण होते हैं, मन, बुद्धि, चिंता, अहंकार, ये होते हैं। सूक्ष्म शरीर में हमारे होती है लिंग शरीर, ऐसा बोल सकते हैं, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय। और कारण शरीर में 3 गुण होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं ना?
जी। तो यहीं पे बताया गया जो विश्व, तेजस और प्राज्ञ हैं, ये तीन हमारे तीन तरीके शरीर होते हैं। तो उसी के बारे में बताया गया है। कहा था मैंने, कहा गया जो हमारा विश्व है वो हमारा स्थूल शरीर है। विश्व को यहाँ पे स्थूल शरीर कहा गया है। तेजस को हमारा सूक्ष्म शरीर कहा गया है। और जो हमारा प्राज्ञ है वो कारण शरीर है। तो इन्हीं को हम स्थूल, सूक्ष्म और जो हमारे कारण शरीर है, इन्हीं को विश्व, तेजस और प्राज्ञ भी बोला जाता है। एक बार रिपीट कर रही हूँ मैं। विश्व मतलब स्थूल शरीर, तेजस मतलब आपका हो गया सूक्ष्म शरीर, और प्राज्ञ मतलब हो गया आपका कारण शरीर। विश्व शरीर जो हमारे पंच तत्व वगैरह हैं उनसे बना जो शरीर है वो होता है। सूक्ष्म शरीर जो हमारी जो जीव जमा आत्मा से मिलकर बना है, सूक्ष्म शरीर। कारण जो हमारे इस जन्म में जो हमारे कर्म है वो हमारे आगे भी जाते रहते हैं। ऐसे शरीर जो बीज रूप में जाते हैं वे हमारा कारण शरीर हो जाता है। ओके। फिर तीन यहाँ पे विराट है, हिरण्यगर्भ है, ईश्वर। ईश्वर के रूप भी कह सकते हैं, विराट रूप भी यह है। हिरण्य में गर्भ को वो हो जाता है, विष्णु रूप को भी कहा गया है हिरण्य में गर्भ के लिए। और लोक है आपके भू, भुआ, स्वाहा। एक मिनट देंगे मुझे। वॉइस सबको नहीं आ रही है, मुझे नहीं आ रही। किसी को नहीं आ रही है, शायद नहीं मैम आ का रही। नेट। मैम ने स्टॉप किया है कुछ। वो मैम ने स्टॉप किया है ना, थोड़ी देर में आएंगे मैम। जी मनोज जी। तो हम यहाँ पे तीन शरीरों की बात आ रही है। आवाज आ रही है ना मेरी? जी आ रही है। जी मैम। यहाँ पे तीन शरीरों की बात चल रही थी, हमारे ब्रह्मांड और स्वरूप की बात चल रही थी। ब्रह्मांड में विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर। फिर लोक आ जाते हैं, भू, भुआ, स्वाहा। तीन लोकों की बात आ गई है। फिर आगे यहाँ पे ध्यान की बात की जा रही है। ध्यान के द्वारा भी ब्रह्म की प्राप्ति की जा सकती है। यहाँ पे ये बताया गया है ध्यान के माध्यम से भी हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। अंतकरण में स्थित आत्मा का कलश में स्थित दीपक की तरह ध्यान करके अंगुष्ठ मात्र धूम रहित ज्योति स्वरूप प्रकाशमान, शाश्वत और अव्यय अविनाशी आत्म तत्व का अंतकरण में ध्यान करते रहना चाहिए। यहाँ पर भी जो आत्मा का स्वरूप बताया गया है वो भी अंगुष्ठ मात्र यहाँ पे बताया गया है। अंतकरण में स्थित आत्मा कलश में स्थित दीपक की तरह ध्यान करें। जैसे कलश में दीपक होता है उस तरीके से यहाँ पे ध्यान करना है। अंगुष्ठ मात्र ध्यान करना है, अंगुष्ठ मात्र का ध्यान करना है। धूम रहित ज्योति स्वरूप प्रकाशमान, धूम रहित मतलब धुएं से जो रहित है, जिसमें बिल्कुल केवल प्रकाश ही प्रकाश है, उस तरह का ध्यान करना है। शाश्वत जो हमेशा रहता है, अव्यय जो अविनाशी है, जो कभी नहीं मर सकता है, आत्म तत्व का अंतकरण में ध्यान करते रहना चाहिए। ठीक है। मैम ब्रह्मांड में हिरण्य गर्भ को गर्भ क्यों बताया गया है? ये हमारा पूरा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में इसमें तीन शक्तियां दी गई हैं। एक तो विराट है, विराट रूप जो होता है हमारा। हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ को भी ईश्वरी कहा जाता है। विष्णु रूप, कहीं कहीं पे इसको विष्णु भी बोला जाता है, और कहीं कहीं सूर्य को भी हिरण्यगर्भ बोला जाता है। और ईश्वर तो ईश्वरी है, ये ईश्वर के ही सारे रूप हैं। विराट है, हिरण्यगर्भ है और ईश्वर। मैम ये जो लोक है भू, भुवः, ये लोक इंडिकेट करते, कौन कौन से लोक को इंडिकेट करते हैं ये?
हमारे टोटल 7 लोकास दिए गए हैं। भू तो आपका पृथ्वी हो गया, और किसी को लर्न है तो बताएं। अभी भू इज मूलाधार चक्र, भूभः इज स्वाधिष्ठान, स्वः इज मणिपुर, एंड तप इज अनाहत, जन इज विशुद्धि, एंड सत्य इज सहस्रा। सॉरी, हाँ, यस, भू आपको भूव मैं स्वः। कल क्लियर कर दूंगी। और किसी को है तो बताएं। आप लोक की बात कर रहे हैं ना? यस मैम, लोक लोक कौन सा लोक इंडिकेट करती है, जैसे स्वर्ग लोक, भूलोक, वैसे। कल मैं इसको क्लियर कर दूंगी आपको। चलिए, ये वाली स्लाइड होगी, समझ में आ गई होगी। मैम ध्यान के बारे में फिर से बताइए ना। ये ध्यान के द्वारा भी ब्रह्म की प्राप्ति की जा सकती है। यहाँ पे अभी आगे आपको बताया जाएगी कि ब्रह्म की प्राप्ति किस किस से हो जाती है। तो इसमें एक जो है वो ध्यान भी दिया गया है। ध्यान के माध्यम से भी हम ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। और ध्यान कैसा करना है बताया गया है इसमें। अंगुष्ठ मात्र ध्यान करने के लिए बोला गया है। अंतःकरण में अपने अंदर करना है। अंगुष्ठ मात्र और धूम रहित ज्योति स्वरूप यहाँ पे दिया गया ना। धूम रहित ज्योति स्वरूप का यहाँ पे ध्यान करना है। प्रकाशमान का ध्यान करना है। शाश्वत और अविनाशी और आत्म तत्व का जो आपके अंदर है, अंतःकरण में जो आत्मा है उसका ध्यान करना है। पहले भी आत्मदर्शन का बताया गया था कि अपने आत्मदर्शन का ध्यान करना है। और बाद में भी यहाँ पे बताया गया अपने अंतःकरण में जो आपका आत्म तत्व है, जो आपकी आत्मा है, उसका ध्यान करना है। यहाँ पर सब जगह अलग अलग ध्यान की बात की गई। कहीं पे ओमकार ध्यान की बात की गई, यहाँ पे आत्म तत्व की, अपने अंदर जो आत्मा है उस तत्व को ध्यान करने की बात की गई है। क्लियर हो गया? मैम यहाँ आत्म का कलश है, आत्मा का कलश एक यहाँ मीनिंग थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है। जी आत्मा मैम, का अंतःकरण में स्थित आत्मा का कलश। कलश आपका शरीर हो गया, और उसके भीतर जो दीपक रखा हुआ है वो आपका आत्मा हो गई। कलश आपका शरीर हो गया, और जो दीपक है वो उसमें आत्मा का काम है। जैसे कलश है, कलश मतलब जो गया घट हो गया, घट मतलब हो गया शरीर। शरीर में जो उसके अंदर जो दीपक रखा है वो आपकी आत्मा हो गई। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़े। जी मैम। चलिए, फिर यहाँ पे अब बताए गए हैं ब्रह्म प्राप्ति के उपाय। ब्रह्म प्राप्ति के उपाय क्या क्या बताए? कुंडली जागरण, षट चक्र का भेदन, 3 ग्रंथियों का भेदन, आत्मा अनुसंधान, खेचरी मेलन सिद्धि और ध्यान। तो कुंडली जागरण, कल हमने कुंडली जागरण में कौन कौन सी चीजें की थी? कुंडली जागरण में क्या क्या चीजें आती हैं? कल पढ़ा था ना हमने। सरस्वती चालन और प्राण निरोध। प्राण निरोध, इन 2 चीजों से अगर हम करेंगे कुंडली जागृत होगी, और कुंडली जागरण से में ब्रह्म की प्राप्ति होगी। फिर नेक्स्ट है षट चक्र भेदन। षट चक्र से भेदन से भी हमें ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। इसमें 6 चक्रों की बात की है। हमारे आधार चक्र मतलब कि मूलाधार चक्र से लेकर आज्ञा चक्र तक की 6 चक्रों के भेदन की बात की है। और सहस्रार जो 7वां चक्र है उसको पार करके सहस्रार चक्र में पहुंच जाते हैं। मगर जो बात की हुई है वो षट चक्र की बात की है। 6 चक्र हमारे कौन कौन से हैं? मूलाधार, स्वादिष्ठान, हमारा मणिपुर और अनाहत और विशुद्धि और आज्ञा चक्र। ये जो 6 चक्र हैं इनकी यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट है 3 ग्रंथियों का भेदन जब होता है उससे भी हमें ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। 3 हमारे ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र जो 3 ग्रंथियां हैं उनसे भी हमें ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट है आत्मा अनुसंधान। आत्मा अनुसंधान मतलब कि जो हमें आत्मदर्शन की 3 हमारे अभी दृष्टियां पड़ी थी, आत्मा अनुसंधान वही है। स्व में स्थित हो जाते हैं, मतलब कि 3 दृष्टियां, अमावस्या, प्रतिपदा और पूर्णिमा, जो 3 दृष्टियां हैं उनके अनुसार हमें आत्म का दर्शन करना है। फिर नेक्स्ट है आपका खेचरी मेलन सिद्धि। जब हमें गुरु के माध्यम से ये मेलन मंत्र प्राप्त होता है, हिम भम सम मम पम शम, ये खेचरी मेलन है, इससे भी हमें ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। और नेक्स्ट नंबर 6 है ध्यान, जो भी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था, अंगुष्ठ मात्र ध्यान को करना है। ये हमारी 6 चीजें हैं जिसके द्वारा हमें ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। ये क्लियर हो गया होगा सभी को? जी मैम। जी मैम। नेक्स्ट है आपका जीवन मुक्ति एवं देह मुक्ति। ये इस बारे में बात की गई है यहाँ पे।
नित्य प्रति जो आत्मज्ञानी आत्मा का ध्यान करता है तथा मृत्यु के आने पर स्थिर चित्त होकर उस पर ध्यान लगाए रहता है, उस जीवन से उसे मुक्ति मिल जाती है। मतलब कि जो इस जीवन में है और इस जीवन के रहते रहते वो जीवन मुक्त हो गया है, उसे मृत्यु आने का भी भय नहीं रहता, किसी प्रकार का भय नहीं रहता, मगर उस अवस्था में वो स्थिर चित्त रहता है। जैसे गीता में बताया गया स्थित प्रज्ञ की जो अवस्था है, उसी प्रकार यहाँ पे बताया गया स्थिर चित्त जब हो जाता है, ध्यान लगाए रहता है, उसे ही जीवन सांसारिक तक से मुक्ति मिल जाती है। मतलब इस संसार में रहते रहते ही वह जीवन मुक्त हो जाता है, ऐसी अवस्था यहाँ पे बताई गई है। जीवन मुक्त साधक का अंतिम समय मृत्यु आने पर शरीर रहते हुए जीवन मुक्त एवं शरीर समाप्त होने पर उसी प्रकार विदेह मुक्त हो जाता है, जिस प्रकार वायु उन्मुक्त आकाश में स्पंद रहित होकर प्रवेश कर जाती है। मतलब कि जीवन मुक्त मतलब जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अगर मृत्यु आ भी गई तो वो हो गया जीवन मुक्त साधक। जीवन मुक्त साधक के मृत्यु आने पर भी वह शरीर में रहते हुए जीवन मुक्त एवं शरीर समाप्त होने पर उसी प्रकार विदेह मुक्त हो जाता है। विदेह मतलब शरीर से मुक्त हो जाता है। किस तरीके से कैसे मुक्त हो जाता है? जिस तरह वायु आकाश में स्पंदन मतलब बिना हिला डुले या बिना शोर शराबा के आकाश में प्रवेश कर जाती है, जो वायु है वह आकाश में प्रवेश कर जाती है, उसी तरीके से जो जीवन मुक्त साधक है, जब उसकी मृत्यु आती है वह जीवन विदेह मुक्त हो जाता है, शरीर से मुक्त हो जाता है, उसी तरह मुक्त हो जाता है जैसे जो हमारी वायु है, जो हमारे जो प्राण वायु है, वायु आकाश में बिना किसी आवाज के, बिना किसी कंपन के आकाश में एक साथ मिक्स हो जाती है, उसका कुछ पता ही नहीं चलता है, उसी तरह यहाँ पे विदेह मुक्त हो जाती है। तो ये टॉपिक आ गया होगा समझ में? मैम फिर एक बार बताइए ना दोनों प्लीज। ठीक है। जो जीवन मुक्त साधक है, जीवन मुक्त साधक उस किसे कहा गया है? जो जीवन रहते रहते आत्मज्ञानी आत्मा का ध्यान करता है और मृत्यु आने का उसे कोई भय नहीं रहता है। मृत्यु आ भी गई तो उसे कोई भय नहीं रहता है, वह इस संसार में रहते रहते उस मुक्ति को प्राप्त कर जाता है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि मृत्यु आ रही है या नहीं आ रही है। जैसे समाधि की अवस्था हो जाती है, समाधि की अवस्था में जो समाधि को धारण किए हुए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी मृत्यु आ रही है नहीं आ रही है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह वह जीवन मुक्त साधक होता है, उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है इसी तरह की उसकी मृत्यु हो रही है या नहीं हो रही है। और फिर जब उसी प्रकार विदेह मुक्त हो जाता है, मतलब कि जैसे जीवन मुक्त एवं शरीर के समाप्त होने पर उसी प्रकार विदेह मुक्त हो जाता है, मतलब कि वह अपने शरीर को छोड़ देता है। विदेह मतलब आपका देह मतलब वो शरीर होता है, और विदेह मुक्त हो जाता है मतलब इस शरीर से मुक्त हो जाता है, उसे विदेह मुक्त कहा जाता है। जिस प्रकार वायु आकाश में स्पंदन रहित प्रवेश कर जाती है, जैसे वायु बिना आवाज के, बिना शोरगुल के, बिना कंपन के आकाश में चली जाती है। कहाँ आकाश हम वायु को देख पाते हैं, हवा को देख पाते हैं? नहीं देख पाते ना। उसी तरह विदेह मुक्त हो जाता है, जिस तरह वायु होती है। ये बताया गया। क्लियर हो गया? जी थोड़ा कंफ्यूजन ही हो रहा है मुझे, विदेह मुक्ति दोनों एक ही लग रहा है ना? विदेह मुक्ति होता है जब आपकी मृत्यु हो जाती है, और जीवन मुक्ति है आपका शरीर रहते रहते, जब आप शरीर आपका है अभी आपकी मृत्यु नहीं हुई है, वह जीवन मुक्त उस टाइम पे हो जाता है। और विदेह मुक्त है जब आपका मृत्यु हो जाती है उसके बाद। अच्छा, यस गॉट इट, थैंक यू। ठीक है, चलिए अभी ये आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है योग कुंडली उपनिषद। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर कैसे आते हैं हमारे सिलेबस में। ये योग कुंडली उपनिषद के अनुसार बताएंगे, अभी आपने पढ़ा है उनके अनुसार बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या दिया गया। ये इसी बार का आया हुआ क्वेश्चन है। बी मैम, बी प्राणों पर विजय के 3 साधन, मिताहार, आसन, शक्तिशाली मंत्र। आंसर 3 डी।
तो मैसेज करेंगे सभी। बी एंड डी, एंड डी, बी एंड डी। मैम क्वेश्चन लिखिए एक बार। एक मिनट। तो इसका राइट आंसर आपका थर्ड ही है, बी एंड डी। चित्त की चंचलता के दो कारण हैं, वासना और वायु, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, सबसे पहली स्लाइड में, वासना एंड वायु। और फिर यहाँ पे पूछा गया है प्राण पर विजय के 3 साधन बताए गए हैं, मिताहार, आसन और शक्ति चालिनी मुद्रा। यहाँ पे प्राणों पे विजय करने के 3 साधन। तो ये राइट आंसर क्या हो गया, बी एंड डी। इसी तरह आपको कंफ्यूज करने के लिए बताया, वहां पे क्वेश्चन आते हैं, तो आपने इसमें से इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है। इसमें 3 कारण दे दिए, वासना, वायु, अधिक भोजन। तो मिलते जुलते हैं, जो अच्छे से लर्न करेंगे वो तो इसको कर लेंगे, मगर कंफ्यूजन करने के लिए इस तरीके से क्वेश्चन दिए जाते हैं वहां पे। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग कुंडली के अनुसार सहित कुंभक में कौन कौन सी चीजें आती हैं? सहित कुंभक में 2, इसमें तो आंसर आपको नीचे दिख ही गया। सभी का आंसर 2 आ रहा है। चलिए ठीक है, तो इसमें सेकंड इज द राइट आंसर, सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका। ये 4 तरीके के सहित कुंभक के पूछे गए हैं। इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं। चलिए ठीक है, अब मैं क्वेश्चन आंसरिंग कर लेती हूँ। मैं श्वेता सर उपनिषद और दोनों की करूंगी अब। अच्छा, चलिए आज पहले आज का हो जाएगा। चित्त की चंचलता के कितने कारण हैं? गम जी का 2 आया आंसर, तुषार जी का 2। चित्त की चंचलता के कितने कारण हैं? कौन कौन से 2 कारण हैं? मनीषा जी मुझे बताएं, मनीषा मोना जी। प्राण और वासना, प्राण और वासना, इसके 2 कारण हैं। राइट आंसर। कृष्णा गुप्ता जी बताएं। जी मैम, प्राण और वासना। प्राण और वासना। नेक्स्ट बताएंगे, प्राणों पे विजय प्राप्त करने के कितने साधन हैं? प्राणों पर 3 साधन है। कौन से 3 साधन है? मिताहार, आसन, शक्ति चालिनी मुद्रा। ओके, राइट आंसर। नेक्स्ट बताएंगे, कुंडली चलाने के 2 साधन कौन से हैं? कुंडली चलाने के 2 साधन कौन से हैं? पद्मासन और वज्रासन। सरस्वती चालन और सरस्वती चालन और प्राण संरोध 2 है। ठीक है, अब मुझे बताएंगे कुंभकों की संख्या कितनी है? 2। 2। वैभव जैन जी बताएंगे मुझे, 2 कौन कौन से 2 कुंभक हैं? वैभव जैन। हाँ, योगा भी पूजा जी चौहान जी बताएंगे। सहित और केवली। सहित और केवली, वेरी गुड। नेक्स्ट। मैम मैं बाहर था एक्चुअली, 2 मिनट बाहर जाना पड़ा था मुझे। ओके ओके। नेक्स्ट, सहित कुंभक के कितने टाइप्स हैं? फोर। मानसी जी इसका आंसर देंगी, कौन कौन से? ये सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका, ये 4 सहित है। ठीक, ओके।
नेक्स्ट हम मुझे बताएंगे इसमें कितने बंद बताए गए हैं। वैभव जी अपना कैमरा बंद कर लीजिए। 3। पूनम जी आप बताएं कौन कौन से 3 बंद बताए गए हैं इसमें। जालंधर, मूल और उद्यान। उद्यान बंद, और इसका सीक्वेंस है आपका मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद, इसका भी ध्यान रखेंगे। चलिए मूल बंद के बेनिफिट क्या है। मैम सीक्वेंस एक बार बताइए इसका। मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। कुंडली जागरण, एकता जी बताएंगी। कुंडलिनी जागरण। और एक और इसका एक और उपाय वो है, एक और फल है, लाभ है। दहेजन्य विकार मिट जाते हैं। देहजन्य विकार मिट जाते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट मुझे बताएंगे उद्यान बंद का क्या फल है। पेट के रोग दूर हो जाते हैं, पेट के विकार दूर हो जाते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट मुझे उसमें तो नहीं दिया गया, हमें बंदों का यूज किसके साथ करना चाहिए। 3 बंदों को किसके साथ करना चाहिए। प्राणायाम के साथ। प्राणायाम, कुंभक बोला गया इसमें, कुंभकों के साथ हमें तीनों बंदों का प्रयोग करना है। वेरी गुड। नेक्स्ट मुझे बताएंगे पहले दिन हमें कुंभकों को कितने टाइम करना चाहिए। 10 बार। 10। और सेकंड फिर डे। ऐसे ही 5-5 करके बढ़ाना है। सेकंड डे 15। 15। और फिर थर्ड डे 20, और इसी 20। तरह 5-5 करके हमें बढ़ा देना है। सरस्वती चालन माइक ओपन करके बताएंगे कैसे करते हैं, जिसको भी पता है। सरस्वती चालन मैं बताऊं मैम। बताइए। कौन बता रहा है, बताइए। जी मैम मैं बता देती हूँ। बताइए। सरस्वती चालन के लिए हमें 12 अंगुल लंबा कपड़ा होना चाहिए हमारे पास, 12 अंगुल लंबा और 4 अंगुल चौड़ा। इसमें किसी का नाम तो नहीं दिया गया है, और ये भी नहीं बताया गया कि पर्टिकुलर उसको लपेटना किस उस पे, पर और अगर हम किसी और टेक्स्ट में देखें तो बोला गया कि नाभि के आसपास उसको लपेटा जाता है। और तर्जनी, अंगूठा और तर्जनी से हमको नाक को पकड़ते हैं, बाएं से दाएं, मतलब श्वास को लेना है फिर छोड़ना है, जैसे हम अनुलोम विलोम में करते हैं इस तरीके से। ओके ठीक। नेक्स्ट इसमें 3 कौन सी ग्रंथियों का वो है, वर्णन मिलता है हमें। 3 कौन सी ग्रंथियां हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र। ब्रह्मा विष्णु रुद्र। ओके, तो ब्रह्मा जो है वो किस गुण से होती है, कौन से गुण से। रजोगुण से। वेरी गुड। नेक्स्ट आपका आज्ञा जो चक्र है, आज्ञा चक्र में किस ग्रंथि का भेदन होता है। आज्ञा चक्र से किस ग्रंथि का भेदन होता है। रुद्र ग्रंथि का। वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका विष्णु ग्रंथि के बारे में बताएं। तमोगुण में, हृदय में निवास करता है। यहाँ पे गुण नहीं दिया गया, केवल ब्रह्मा का जो ब्रह्म ग्रंथि है उसका ही गुण दिया गया है, इन दोनों में गुण नहीं दिया गया। यहाँ पे बस जगह स्थान का नाम। स्वादिष्ठान। हृदय में विष्णु ग्रंथि आपकी हृदय में दी गई है। चलिए साधक रोगी कैसे हो जाते हैं, ये बताएं। साधक रोगी कैसे हो जाते हैं। फिर से बताइए एक बार। साधक रोगी कैसे हो जाता है।
दिन में सोने से होता है, रात को जागने से होता है, अत्यधिक मैथुन करने से होता है, और जैसे मलमूत्र के वेग को रोकने से भी होता है, ज्यादा चलने से होता है, और आसनों का सही तरीके से अभ्यास अगर नहीं करता है तब भी होता है, चिंतित रहने से भी होता है। और एक और बताया था आपने, आसनों के और ज्यादा चलने से। हाँ जैसे प्राणायाम करते हैं उसमें जो बहुत ज्यादा पावर लगा देते हैं ना, उससे भी। ठीक है। नेक्स्ट, योग साधना के विघ्न क्या क्या है? 3। योग साधना के विघ्न 10 हैं, इसमें 10 बताए गए हैं। तुषार जी आप बताएं कौन कौन से विघ्न बताए गए हैं? यस मैम, पहला तो है योगाभ्यास में रोग उत्पन्न होते हैं जब ये कहकर कि हम जब हमने अभ्यास बंद कर दिया है, एक तो ये विघ्न है। और दूसरा है साधना पर शांत रहना मैम, सॉरी शंका करना कि जैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो शंका। और दूसरा है मैम आलस से करना और ज़्यादा नींद लेना और साधना से प्रेम ना करना और भ्रांति दर्शन जो फैलती है वो विचार होना। और मैम और नहीं पता। चलिए ठीक है, तो यहीं पर हम अब कक्षा को विराम देते हैं। अभी देखते हैं कल आपका दोनों का 3 चीजों का टेस्ट है, उपनिषद का जो इंट्रोडक्शन है वो, और श्वेता सरो उपनिषद और योग कुंडली उपनिषद, इन तीनों का ही टेस्ट रहेगा। सब अच्छे से प्रिपेयर होकर आएंगे। इसी तरह ओरली टेस्ट में लूंगी, ठीक है मैम कल क्या? हाँ कल संडे के दिन है। मैम वो PDF शेयर कर देंगे प्लीज? हाँ जी आज कर दूंगी मैं।